चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक निश्चित राशि 15% प्रति वार्षिक दर से 4205 रुपये 55 पैसे बनती है, तो 2 सही 2/5 वर्ष में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो योग बताओ। यानी कि एग्जामिनर ने प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में बात किया है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो आप ऑप्शन की मदद से कीजिए, और जब ऑप्शन लेंगे तो आप ऐसा वैल्यू लीजिए जो आपको लगे कि इसके नियरेस्ट हो और आसानी से सॉल्व हो जाए। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या ले लिया, सबसे पहले मैंने वैल्यू लिया आपकी 3000। क्योंकि अगर मैं इसे 1000 मानूंगा तो भी मुझे उससे इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, अगर नहीं आएगा तो मुझसे इक्विवेलेंट करूंगा, मुझे मेरी वैल्यू मिल जाएगी। मैंने मान लिया कि नंबर वो मेरे पास में 3000 है। अब इसका निकाला मेरे पास में कितना 15%, तो 15% निकालूंगा तो ये 450 हो जाएगा आपका, ये भी आपका 450 आएगा। अब इसका निकालूंगा आपका 6%, तो 6 18 यानी 180 आ जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं। अब देखिए ये 3000 था, इसका आपने 15% निकाला, इससे कटा तो 15 50 450 आ गया। अब इसका निकालेंगे कितना आपका 2/5, तो ये 5 3 15, यानी कि 3000 इंटू में 6/में अगर 100 करूंगा तो कट के मेरे पास 6 18 आएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मैं पहले ईयर के लिए निकालूंगा 15% निकलेगा, दूसरे ईयर के निकालूंगा 15% निकलेगा, तीसरे ईयर के निकालूंगा तो मेरे पास 6% आएगा। इसको ध्यान रखना। अब सिंपल सी बात, अब इसका निकालेंगे कितना, इसका यहाँ पर आएगा तो 15%, तो 15% निकालेंगे तो 4500 इंटू में 15/100, तो इससे क्या 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगी 7, 15 जो है 67, यानी कि यार मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितना आ गया आपकी यानी कि 67.5, ये मेरे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखिए 67, तो अब यहाँ पे मुझे निकलेगा ये 4500 इंटू में 6/100, क्योंकि इस ईयर के लिए तो निकलेगा 6/100, इससे गया तो 6 पंजे 30, 3 6 चौक 24 और 3 27, यानी कितना आ जाएगा मेरे पास में आपका 27, सॉरी कितना 27, ये 27 बचेगा क्योंकि एक जीरो से जीरो चला गया था। 27 यहाँ से 27 आ गया, यहाँ से फिर मेरा 27 आना चाहिए। अब ये देखा इसने एग्जामिनर 67.5 इंटू में कितना हो जाएगा 6/में आपका 100, तो 6 पंजे 30 छोड़ दीजिए, 3 बचेगा, 6 7 42 45, 4 6 6 36, 36 और 4 40, तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर आपका ये 4.05, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इन सबको जोड़ देते हैं तो 45 दूनी कितना होगा आपका 900, ये कितना होगा आपका 180, 27 दूनी 54, ये कितना होगा 67.5, और ये हो जाएगा आपका 4.05। ऐड करेंगे तो 5, ये ऐड करेंगे तो 5, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 7 और 7 4 4 8 7 15 15, ये 8 8 6 14 14 15 15 5 20, हाथ से लगी 2 9 9 10 2 12, ये मेरे पास आ गया इतनी वैल्यू, ये वैल्यू इतनी आ गई। इसमें आप ये जोड़ दीजिए 3000, जैसे जोड़ेंगे 4 2 0 5.55, क्या ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर आप इसे सक्सेस रेट से कर सकते हैं। सक्सेस रेट क्या कहता है कि पहले ईयर का इंटरेस्ट प्लस में आपका दूसरे ईयर का इंटरेस्ट प्लस में पहले ईयर का इंटरेस्ट इंटू में आपके दूसरे ईयर का इंटरेस्ट अपॉन में 100। आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो पहले ईयर का इंटरेस्ट दे रखा है वो मुझे 15% दे रखा है, दूसरे ईयर का 15% दे रखा है, और तीसरे ईयर का मुझे दे रखा है 6%। मैंने अभी निकाल के बताया था। तो पहले ईयर का 15/100 था इंटरेस्ट, दूसरे के लिए कितना था आपका 2/5, ये तो कितना था 2 ईयर के लिए था, एक ईयर के लिए। तो तीसरे ईयर के लिए कितना 2/5, तो 5 या 15 यानी 6% आएगा। तो अब क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अब सक्सेस रेट निकालने के लिए पहले इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका 30%, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 225 आएगा, और इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 32.25, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 32.25%, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये मेरे पास में 2 ईयर के लास्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये मेरे पास 6% है और ये 32.25 है। तो सिंपल सी बात सॉल्व कर दीजिए, ये 6% होगा आपका, प्लस का 32.25 इंटू में आपका 6% अपोन में ये 100 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 38.25% हो जाएगा मेरे पास में आपका, प्लस का तो 25 के 150 यानी कि 5, और ये पॉइंट लगने के बाद 25 के 150 यानी कि एक बचा, तो ये 6 दूनी 12 12 13 और 6 18 19, 2 जीरो आएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1.935। तो ऐड करेंगे तो 5 8 1 और ये कितना हो जाएगा 40, यानी कि एग्जामिनर ने कहा जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है वो 40.185 आ रहा है
कितने ईयर में, 2 सही, 2/5 ईयर में। ये तो मेरे पास इंटरेस्ट है। अगर मैं मान लेता कि मेरे पास टोटल अमाउंट 100 रुपये था, तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 140.185, बट एक्चुअली होना कितना चाहिए 4205.55। तो मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे मुझे 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 100 एज्यूम किया था, तभी मैंने इसमें 100 ऐड किया था, टोटल आया था। तो 30 से मल्टीप्लाई, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा आपका 3000 आएगा। एक बार और समझ लेते हैं, कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि यार 30 कैसे लाया। इस वाले अमाउंट को आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको 30 आएगा। नहीं समझ में आ रहा फिर भी देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए ये जो मेरे पास 5 है, यहाँ पर 5 है, यानी कि ये नंबर जो मेरा या तो मेरा 5 से मल्टीप्लाई होगा या 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू निकालने के लिए। तो ये 5 3 15, 18 थे 54, 54 55, ये 55 हो गया। तो ये 0 का 0 आएगा, और 14 ये 42, ये 42 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4205.55 है, और यहाँ पर यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 0 के 3 नंबर के बाद पॉइंट आ रहा है, यहाँ 2 के बाद में। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको अगर 30 से मल्टीप्लाई करता तो ये पॉइंट यहाँ के साथ जाता, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।